हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारी इस कहानी को। तो दोस्तों, मैंने इस मूवी के पहले ही 3 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर ही जाकर मेरे पार्ट्स देख सकते हैं, ताकि आपको ये स्टोरी पूरी अच्छी से समझ में आए। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्रिश्चियन हार्डी को ये बता देता है कि वो इसका फादर है, और इस पार्ट की शुरुआत यहाँ से होती है कि हार्डी अपनी मोम से मिलने के लिए जाता है। लेकिन उसकी मोम को तो ये नहीं पता था कि क्रिस ने उसे बता दिया कि वही उसका असली पिता। जब हार्डी यहाँ पर अपनी मोम को बताता है कि मुझे पता है कि मेरे पिता क्रिस है, तो ये बात सुनकर उसकी मोम की आंखों में आंसू आ जाती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हार्डिन से कहती है कि मेरे बेटे, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। फिर इसके बाद में हार्डी के पास में क्रिस आता है और क्रिस उससे कहती है कि हम कॉलेज में मैं, तुम्हारी मोम और तुम्हारे पिता काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड थे। एक दिन तुम्हारे पिता किसी काम से शहर के बाहर चले गए थे और तभी तुम्हारी मोम काफी लोनली फील कर रही थी, और तब हमारे बीच में नजदीक बढ़ी और तुम पैदा हो गए। अभी क्रिस की ऐसी बातों को सुनकर हार्डिन को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हार्डिन कर भी कह सकता था, वो यहाँ से आकर अपनी मोम के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। हार्डिन को अपने बचपन की सभी बातें याद आने लगती है कि क्यों उसके पिता उसे बचपन में मारा करते थे और क्यों उसकी मोम क्रिस को हार्डी के बारे में बताती रहती थी। फिर हार्डिन के पास में यहाँ पर टेस आ जाती है। वो उसको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हार्डिन यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो अपनी मोम का घर ही जला देता है। इसी दौरान यहाँ पर क्रिस भी आ जाता है और क्रिस हार्डिन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो वो हार्डिन को अरेस्ट कर लेगी। फिर हार्डिन और टेसा दोनों यहाँ से निकल जाते। फिर टेसा बीच रास्ते में अपनी गाड़ी रोकती है और यहाँ पर हार्डिन को सिंपैथी देने की कोशिश करती, लेकिन हार्डिन के ऊपर उसकी सिंपैथी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसलिए टेसा हार्डिन को अपनी गाड़ी में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लग जाती, ताकि हार्डिन को बेटर फील हो। फिर अगले दिन टेसा को पता चलता है कि हार्डिन यूरोप के लिए निकल चुका है। हार्डिन यूरोप में अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलता है और हार्डिन के पीछे टेसा भी निकल जाती है वापस हार्डिन को लाने के लिए। टेसा हार्डिन के पास में कॉल करता है, लेकिन उसका फोन उसका एक दोस्त उठाता है। वो उससे उसकी लोकेशन पूछते हैं और उस एड्रेस पर हार्डिन के पास में पहुंच जाती है। जब टेसा यहाँ पर पहुंचता है तो वो देखते हैं कि हार्डिन को किसी लड़की ने हक किया हुआ है। ये देखकर टेसा यहाँ से वापस जाने लगती है। अभी हार्डिन टेसा के पास वापस जाता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो? हमारे ये रिलेशनशिप किसी भी काम का नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ झगड़ते ही रहते हैं। तुम यहाँ पर गिव अप क्यों नहीं कर देती? हार्डिन यहाँ पर टेसा को काफी सारी बातें भी सुनाता है। फिर टेसा हार्डिन की सभी बातें सुनकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जब टेसा वापस से अपने घर पर आती है तो हार्डिन के साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लग जाती है। फिर इसी दौरान टेसा रूम में जाकर देखता है कि उसके डैड नीचे लेटे हुए हैं। यहाँ पर उसके डैड की ओवरडोज की वजह से डेथ हो चुकी थी और टेसा और भी ज्यादा टूट जाता है। अभी लंदन यहाँ पर आता है और टेसा को संभालने की कोशिश करता है। अब लंदन हार्डी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे बताना चाहता है कि टेसा के डैड की डेथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर हार्डिन उसका कॉल ही पिक नहीं करता। लंदन उसके पास कई बार कॉल करता है, लेकिन हार्डिन उसका कॉल ही पिक नहीं करता। इसके बाद टेसा अपनी मोम के घर पर आ जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि हार्डिन लंदन का फोन पिक कर लेता है। फिर लंदन उसे बताता है कि टेसा के डैड की मौत हो चुकी है और टेसा की कंडीशन अभी बिल्कुल भी सही नहीं। अब टेसा से रिलेटेड ये सभी बातें सुनकर जैसे उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई हो, वो लंदन को टेसा को फोन देने के लिए कहता है, लेकिन टेसा उससे बात नहीं करती। फिर अगले दिन हार्डिन बिना सोचे समझे टेसा से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है, लेकिन टेसा इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट थी कि वो तुरंत ही हार्डिन से मिलने के लिए ना बोल देती है। लंदन यहाँ पर हार्डिन को वापस जाने के लिए बोल देता है। फिर उल्टा हार्डिन ही लंदन को बोल देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर ये दोनों जैसे ही टेसा की तरफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि टेसा बेड पर नहीं होती। हार्डिन फिर से टेसा के पास में जाता है। यहाँ पर टेसा हार्डिन से कहते हैं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ी सी शांति चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टेसा की मोम हार्डिन से बातें कर रही होती है। टेसा की मोम हार्डिन को पहले से पसंद नहीं करती थी। वो यहाँ पर हार्डिन से कहता है कि अगर तुम सच में टेसा से प्यार करती हो तो तुम उसकी लाइफ से दूर चले जाओ। वो अभी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और जब भी तुम उसके पास में होते हो वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। हार्डिन यहाँ पर टेसा की मोम को कुछ भी नहीं कहता और वो शांति रहता है। फिर इसके बाद हार्डिन टेसा के रूम में आता है, यहाँ पर की टेसा लेटी हुई थी। वो टेसा से कहता है कि जब मैं लास्ट बार तुम्हारे डैड से मिला था तब वो मेरे पिज्जा में से एक बाइट लेकर खा रहे थे और अब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में ही नहीं है। अगले सीन में टेसा के डैड का फ्यूनरल होता है और इसी फ्यूनरल में हार्डिन भी आया था। यहाँ पर टेसा अपने फादर के साथ में अपनी बचपन की यादों को शेयर करती है। फिर फ्यूनरल के बाद में हार्डिन टेसा को उसके साथ में चलने के लिए बोलता है, लेकिन टेसा उसे यहाँ पर साफ साफ इनकार कर देती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि टेसा किम्बर्ली के पास में बैठी है। वो किम्बर्ली से कहते हैं कि मैं एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं न्यूयॉर्क में शिफ्ट होना चाहती हूँ, जहाँ पर कि मुझे नए लोग और नई जॉब भी मिलेगी और मैं स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ स्टार्ट कर पाऊंगी। फिर इसके बाद टेसा डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो रेगुलर चेकअप के लिए जाया करती थी। जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो कभी भी किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, यानी कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब ये बात सुनकर टेसा और भी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि अब उसका सारा सिर्फ एक ड्रिंक ही बची थी। इसके
बाद हार्डिन टेसा के पास कॉल करता है उससे बात करने के लिए, लेकिन टेसा हार्डिन से कोई भी बात करना नहीं चाहती थी। फिर हार्डिन टेसा से बात करने के लिए उसके पास में जाता है। जब हार्डिन टेसा के पास में जाता है तो देखता है कि टेसा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है और वो सर्दी में बाहर ऐसे ही लेटी हुई है। वो उसको उठाकर उसके रूम में लेकर आता है और उसे लेटा देता है। जब हार्डिन यहाँ से जाने लगता है तभी टेसा हार्डिन को उसके पास में यहीं पे रुकने के लिए कहती है। फिर अगले दिन टेसा हार्डिन को अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग बता देती है कि मैं कभी भी किसी भी बेबी को जन्म नहीं दे पाऊंगी और मैं किसी के भी साथ में फैमिली स्टार्ट नहीं कर सकती। टेसा की इस बात को सुनकर हार्डिन एक बार को डिप्रेशन में चला गया था। तब टेसा हार्डिन से कहती है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम तो किसी के भी साथ में अपनी न्यू फैमिली स्टार्ट कर सकते हो, तुम में तो कोई भी कमी नहीं है, वो कमी सिर्फ मुझ में ही है। तब हार्डिन टेसा से कहता है कि मुझे सिर्फ रहना है तो सिर्फ तुम्हारे साथ में रहना। फिर इस बात को कुछ दिन बीत जाती है और हम देखते हैं कि हार्डिन और टेसा अपनी फैमिली के साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर डिनर के बाद में टेसा हार्डिन से कहते हैं कि मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाली हूँ और मैं लंदन के पास में ही रहूंगी। अब ये बात तो सुनकर हार्डिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बात सिर्फ एक आशिक ही समझ सकता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लंदन के ऊपर ही गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तूने टेसा को अपने साथ में चलने के लिए कहा होगा। हार्डिन टेसा से कहता है कि पहले तुम सिएटल चली गई थी और अब तुम न्यूयॉर्क, ये नाटक ऐसे ही चलता रहेगा क्या? और फिर इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। अब टेसा न्यूयॉर्क में लंदन के पास में पहुंच जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हार्डिन की तो जैसे बत्ती बुझ गई थी, वो अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए कन्वर्सेशन का सेशन ज्वाइन करता है। ये कन्वर्सेशन क्लास ऐसी होती है कि अगर बाहर दुनिया में तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुनता है तो इसमें तुम्हारी बात सुनी जाएगी। फिर हम टेसा को देखते हैं जो कि काफी मजे से रह रही होती है, काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हार्डिन को भूल ही चुकी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वही नजर आता है जिसे कि हमने थर्ड पार्ट में देखा था। इस लड़के का नाम रोबोट होता है जो कि एक रेस्टोरेंट में वेटर था और यहाँ तक कि टेसा इस बंदे के साथ में अपनी फोटो कैप्चर करके इंस्टा पर पोस्ट कर रही थी। अब ये सभी फोटोज हार्डिन को देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था। फिर ऐसे ही देखते 5 महीने बीत जाती है। फिर एक दिन लंदन टेसा से कहता है कि हार्डिन यहाँ पर आ रहा है। टेसा उससे पूछता है कि वो यहाँ पर किस लिए आ रहा है। फिर लंदन उससे कहता है कि वो कह रहा था कि यहाँ पर उसे किसी पब्लिशर से मिलना है। अब टेसा ये बात सुनकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने रेस्टोरेंट में डबल शिफ्ट करेगी ताकि वो हार्डिन से दोबारा से न मिल पाए। हार्डिन जहाँ पर टेसा काम किया करती थी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और काम के दौरान उसे अपने साथ में चलने के लिए बोल देता है, लेकिन टेसा हार्डिन से कहता है कि मैं नहीं चल सकती, कि मेरी डबल शिफ्ट है और मैं 2 बजे से पहले यहाँ से नहीं जा सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि जब टेसा 2 बजे रेस्टोरेंट से निकल कर आती है तब हार्डी रेस्टोरेंट के बाहर उसका वेट कर रहा था। फिर ये दोनों यहाँ से साथ में जाती है और यहाँ तक ये दोनों एक दूसरे को बेटर फील कराने के लिए साथ में ही सोती है। फिर जब ये दोनों रात में किचन में खाना बना रही होती है तभी इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा नजदीकियां होती है और ऑफकोर्स ये दोनों इतने ज्यादा टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रही थी तो ये दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पाई और ये दोनों यहीं पे रोमांस करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हार्डिन टेसा से कहता है कि मुझे अपने पब्लिशर से मिलने के लिए जाना है। वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जब टेसा सफाई कर रही होती है तभी उसे हार्डिन की एक डेस्क बुक मिलती है और इस बुक का नाम होता है आफ्टर। और अब इसी बुक को पब्लिश करने के लिए हार्डी उस पब्लिशर से मिलने के लिए गया है। जब टेसा इस बुक को यहाँ पर पढ़ती है तो वो देखती है कि हार्डिन ने इस बुक में वही बातें लिख रखी थी जब से ये दोनों मिले थे और हार्डिन इस बुक को जब से लिख रहा है जब से ये दोनों मिले थे। हार्डिन और टेसा के बारे में इस बुक में सारी बातें लिखी हुई थी, कैसे वो मिले और कैसे इनका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ और हार्डिन कैसे टेसा के डैड से मिला। हार्डी को पता चला कि उसके रियल फादर कौन है और टेसा का किसी को बर्थ न देना और ये सारी की सारी बातें एक्सीडेंटली इस बुक में लिखी हुई थी। टेसा इस बुक को पढ़ने के बाद में काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो हार्डिन से कहता है कि पहले तो तुमने मुझसे बिना पूछे हम दोनों की बातें इस बुक में लिख दी और अब मुझसे बिना पूछे ही इस बुक को पब्लिश करना चाहते हो और तुम्हें कोई भी हक नहीं है मेरी लाइफ को ऐसे पब्लिश करने के लिए। फिर हार्डिन यहाँ पर कहता है कि हमारी भी एक लव स्टोरी है और मैं चाहता था कि लोगों को भी ये सब कुछ पता चले कि मैं पहले कैसा था और जब तुम मेरी लाइफ में आई तब मैं कैसा हो गया। मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। मैं तुमसे मिलने से पहले कैसा था और तुमसे मिलने के बाद कैसा हो गया हूँ। ये सब कुछ बस मैं लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। ऐसे ये सब कुछ बातें सुनकर यहाँ से चली जाती है और अब से इन दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग अलग हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद टेसा को ये बात पता चलती है कि हार्डी ने उस बुक को पब्लिश भी कर दिया है। हार्डिन उस बुक को अपनी मोम को भी दिखाता है। वैसे यहाँ पर हार्डिन की मोम हार्डिन से अपनी बातों को लेकर उससे माफी भी मांगती है, लेकिन हार्डिन उन सभी बातों को भूल गया था क्योंकि अब हार्डिन अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करना चाहता था। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेसा रोबोट से मिलती है, यानी कि उसी वेटर से जो कि हमें थर्ड पार्ट में दिखा था। इन दोनों का आज साथ में डिनर करने का प्लान था और ये दोनों यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हार्डिन अपनी बुक को लेकर लोगों को बता रहा होता है। तभी यहाँ पर टेसा भी आ जाती है और लोगों के बीच में छिप कर खड़े होकर हार्डिन की बातें सुनने लग जाती है। टेसा हार्डिन की बातों को सुनकर यहाँ से जाने लगती है। तभी हार्डिन को ये महसूस होता है कि टेसा भी यहीं पर है और फिर जब हार्डिन गेट की तरफ देखता है तब टेसा उसे यहाँ से जाती हुई
दिखाई दी और इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि टेस यहाँ से जा रही होती है और आर्डिन उसे देख रहा होता है और यहीं पर इस मूवी का भी एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।